ओम शांति। आज सुनते हैं 1988 की मुरलियों से निकला हुआ 21 पॉइंट रूपी मक्खन। तो मक्खन खाने से शक्तिशाली बनते हैं ना, तो ये भी मक्खन सारी मुरलियों से स्क्रीन करके जो बहुत अच्छी पॉइंट एकदम जो शक्तिशाली स्थिति बना दे, बाबा के साथ अनुभव करा दे, तो ऐसी पॉइंट्स का आपको मक्खन के रूप में मिल रहा है। इसको अच्छी तरह बुद्धि में रख के एक एक पॉइंट पे अच्छी तरह अनुभव करना है। तो सुनते हैं। नंबर 1, बार बार याद भूलती क्यों है? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, सिर्फ ज्ञानी जो हैं वह दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। सेकंड, मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों बातें हर पॉइंट को सुनकर मनन करो। इसे कहते हैं मनन शक्ति। नेक्स्ट, बाबा ने कहा कि बच्चे, अवज्ञा एक होती है, पाप कर्म करना। अवज्ञा एक होती है, पाप कर्म करना, व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म कर्म योगी बन करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। यह आज्ञाएं हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आत्माओं में से कोई भी आज्ञा, इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते, तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। अधिकतर बच्चों की कंप्लेन है, जितना हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना उतना नहीं होता। उसका कारण बाबा कहते छोटी मोटी अवज्ञाएं। फोर्थ, अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी हो, इस अनुभव में पुराने हो। नथिंग न्यू यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। नंबर 5, जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। 6, जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। वाह वाह वाह, कितना सुंदर है। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। कितनी गहरी बात। कई बार सोचते हैं हम इतनी सेवा कर रहे हैं फिर भी हम पूज्य क्यों नहीं हैं।
ये इंटरनल कारण। तो मैपन। 7th, दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। कोई दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल हो देखना, बोलना, संपर्क में आना। वाह वाह, कितना सुंदर। ऐसी स्थिति बना लें, संपूर्णता निकट आ जाएगी। 8th, जैसे बाप से स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल जिगरी स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा। 9th, ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। 10th, बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। क्वेश्चन है बाबा, सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी। बैठ जाओ तो बैठ गए, चलो तो चल पड़े, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चे को हर बात में एवर रेडी रहना है। 11, किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। जैसा बाप का नाम, बच्चों का भी वही नाम है, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप का कार्य वही बच्चों का। सब बातों में बाप समान बनना ही है। 18th, व्यर्थ संकल्प विकल्प आया, स्पष्ट किया और गया। इसको कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बन उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? यह नहीं करना है, यह याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, सोचना है, देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। वे बार बार अटेंशन रखें। 14, बाप आवाहन करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती। नेक्स्ट है 15th पॉइंट। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता होगी सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव होंगी। समझा? एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। 16th, बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो।
अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। चित्रकारिता सीखो। बड़ा सुंदर बाबा के साथ सुंदर सुंदर पोज, कभी फाउंटेन के नीचे, बाबा की किरणों के नीचे, कभी बाबा की गोदी में, कभी कैसे। चित्रकार, अच्छा चित्रकार बनो, निरंतर योगी बन। कभी बाबा सूक्ष्म वतन में गोद में लिटा के कितना प्यार से थपथपा रहे हैं, कभी बाबा आहा बड़ी सुंदर नैया इस पार से उस पार ले जा रहे हैं खवैया बन के। चित्रकारिता सीखो। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो जो अपना चित्र भी बना रहे हो। अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को भूल शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। 17 ऐसे बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, तो कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वे रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नैनों में समाया हूँ, कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन। वैरायटी करो तो क्या होगा? तो साक्ष श्रमणिकता आएगी। ठीक है, बाप दादा मुरली में जो भी टाइटल देते उस सीट पर सेट हो जाओ। ये है रमणीक याद के तरीके। 18 हाँ, भिन्न भिन्न बाबा ने विधियां बताई ना, कभी किस स्थिति में सेट, कभी किस में सेट। सदा एक ही गीत बजता रहे कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा। वाह वाह, दिल रुबा दिल तख्त जीत। कभी कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी फिर बाप की बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी करते हैं। एक बाप की महिमा के गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः समाप्त हो जाएंगे। 19 सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव होता है यह सेवा नाम सेवा का है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। क्या पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इस खुशी में आगे बढ़ते चलो। 20 एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, यह है सबकी सेवा। दूसरी संगठन की में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। तीनों ही निर्विघ्न हो, इसको कहते हैं सेवा की नंबर 1 सफलता। लास्ट 21वां पॉइंट, विशेष सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने के निमित्त बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। ये था 21 पॉइंट रूपी मक्खन। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।